तरीके के धरना को रोकने के लिए मतलब प्रशासन जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो जाती है, तो उसके लिए आपने क्या सोचा है? अगर ऐसा हुआ तो फिर मेरा रूप बदल जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो हम लोगों का रूप बदल जाएगा, फिर बर्दाश्त नहीं कर पाएगी सरकार। यही बात तो मैं कह रहा हूँ कि हमारे साथ अगर बल प्रयोग होता है, सुनियोजित षड्यंत्र होता है, तो हम उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे, कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे और सरकार को मुंह तोड़ जवाब देंगे, सरकार को मुंह तोड़ जवाब देंगे। आज हम लोग गर्दनी बाग में हैं और हमारे साथ अनिल जी हैं। बात करते हैं उनसे कि ये आमरण अनशन पे वो क्या क्या मतलब जो इसकी प्रक्रिया है, मतलब कुल कौन कौन लोग हैं जो इनके साथ इस अनशन पे साथ हैं, उन सब के बारे में जानते हैं। स्वागत है आपका अनिल जी हमारे चैनल। हाँ, एक्चुअली मैम 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के दिन हम लोग यहाँ धरना पे बैठे थे 1 दिवसीय, और उस दिन हमने सरकार को कहा था कि अगर 15 दिन के अंदर हमारी मांगें नहीं मानी गई तो हम आमरण अनशन पे चले जाएंगे। 15 दिन के ठीक 15वां दिन हमने ऐलान किया था कि 4 अक्टूबर से आमरण अनशन पे जाएंगे, और हम आज यहाँ पे आ गए। मेरे सभी साथी, हमने संकल्प लिया है कि देश की रक्षा के लिए, संविधान की रक्षा के लिए, विज्ञापन की रक्षा के लिए प्राण त्याग देंगे, लेकिन हार नहीं मानेंगे, प्राण त्याग देंगे। आप बार बार आत्मदाह की और प्राण त्यागने की बात करते हैं, मतलब जान देने की बात करते हैं। आप खुद एक शिक्षक हैं, आप हमें रास्ते पे लाते हैं, हमें रास्ता दिखाते हैं कि ये सुसाइड करना या फिर अपने खुदकुशी वाली जैसी जो भी चीज़ें हैं वो गलत है, अपराध है, गुनाह है, और आप खुद उसी रास्ते पे जाना चाहते हैं। क्या करें, क्या करें, क्या करें? हम गलत रास्ते पर नहीं जा रहे हैं, शिक्षा मंत्री गलत रास्ते पर जा रहे हैं। मैडम, 2019 में विज्ञापन निकाला गया था सर राज्यपाल के आदेश से। किसके आदेश से? राज्यपाल के आदेश से, कि ये 8 पन्नों का विज्ञापन है, आप लोग फॉर्म भरो, 37,000 टीचर बनना है। ठीक है जी, हमने फॉर्म भरा, परीक्षा दिया, रिजल्ट आया विज्ञापन के अनुसार, लेकिन जो फेल वाला था, नॉन मेरिट वाला था, वो हल्ला हंगामा किया और शिक्षा मंत्री बोले कि नॉन मेरिट और मेरिट बराबर। कैसे बराबर? फेल और पास बराबर कैसे? कैसे हो जाएगा? कभी नहीं। ये इसलिए क्योंकि खुद नॉन मेरिट का आदमी है, उनमें मेरिट नहीं है, क्योंकि अगर उनमें मेरिट होता, मतलब मैं इतने दिनों से मेरिट नॉन मेरिट मेरिट नॉन मेरिट सुन रही हूँ, आज आपने बोला कि वो फेल वाला था उनको भी इंक्लूड कर दिए, कि जो पास हो गया उनमें, जब क्वालिफाई कर लिए वो लोग फेल कर गए, तो फिर उन्हें धरना प्रदर्शन करने की क्या जरूरत है? सरकार की गलत नीति है ये। वो हमें सोचे कि 30,000 को अगर विद्वानों को हम लेंगे तो हमको पैसा लेने में नहीं बनेगा, लेकिन 50,000 को मिलाओ और अबरिश से फिर से इसका रैंकिंग बनाओ नियोजन इकाई में, और वहाँ पे पैसा चल रहा है 1 to 8 10 लाख, 1 to 8 10 लाख, 9 10 15 लाख। आप अभी अनशन पे 10 to 12 बोला +2 20 लाख। ये बोली लग रही है मैडम, बोली लग रही है, बोली लग रही है। और नौकरी देने की, हाँ, नौकरी देने के लिए। तो हम इसी के खिलाफ हैं कि ये लोकतंत्र में बोली नहीं लगनी चाहिए, बोली नहीं लगनी चाहिए। आप कब से मतलब ऐसे कितने बजे से ऐसे ही अनशन पे बैठे हैं? लेकिन मैं तो 9 बजे से था, मैं तो 9 बजे आ गया था, मैं 9 बजे आ गया था। मतलब सुबह 9 बजे से आप ऐसे ही अभी फिलहाल 2 बज रहे हैं और आपने अभी तक कुछ नहीं खाया पिया है? अभी नहीं, यहीं मर जाएंगे, यहीं मर जाएंगे, लेकिन खाना नहीं खाएंगे। हाँ, संकल्प है मेरा, बहुत छोटी सी बात है। अरे हमने तो कहा है कि अगर हमारे संविधान पे कोई छूट, हमारे जाने के बाद, मीडिया वालों के जाने के बाद कुछ मतलब खा लिया या फिर नहीं मैडम, बहुत आपने कहा ना अभी कुछ देर पहले खाने पीने का भी अरेंजमेंट है, तो उस खाने पीने में आप नहीं खाएंगे? कमजोर नहीं हूँ मैं, नहीं, मजबूत हूँ मैं। कौन कौन अनशन पे हैं आपके साथ? हम लोग हैं, ये मैं हूँ, ये है, एक मेरे बहन है वहाँ बैठी हुई है, वो है, हाँ, एक बहन है। तो हम लोग सब मिल करके बैठे हैं और एकदम सफल होंगे। खाना नहीं खाने का कुछ ज्यादा असर हो गया है आप पे? आपकी आवाज धीमी पड़ गई? नहीं, आवाज़ तो बोलने से हो गया, वो सब ठीक। गर्म पानी अभी पीऊँगा, पानी पिया जाता है। आज आपकी आवाज वही रहेगा, फिर से वही कड़क रहेगा, लेकिन आज मेरा कर्म है, और जब कर्म हम करेंगे ना तो लोग मुझे जानेंगे, फिर मेरा वही कड़क रहेगा कल से। क्योंकि किसी इंसान की बोली नहीं होती, उसके कर्म से उसको पहचाना जाता है।
तो हमने जो मेहनत किया है पिछले 2 महीना से अपने मेरिटधारियों की इज्जत और मान सम्मान बचाने की, इसलिए लोग मुझे जानते हैं, मेरे भाषण से नहीं जानते। आमंत्रण आपने सबको दिया है, तो क्या इस बार पिछले बार आए थे तेज प्रताप जी, इस बार आएंगे? आ रहे हैं। मतलब ये तो अनिश्चित काल के लिए है, तो आ जाएंगे? आ जाएंगे। हाँ, क्या उम्मीदें हैं उनसे? पूरा उम्मीद है कि वो हमारी मांग को सरकार के समक्ष रखेंगे, सचिवालय में रखेंगे, बड़े अधिकारियों के सामने रखेंगे और हमें इंसाफ दिलाएंगे और विधानसभा में आवाज उठाएंगे। ये जो हमारे मुख्यमंत्री जी के तरफ से आपने आमंत्रण दिया, मुख्यमंत्री जी को जेडीयू में दिया है, वो आएंगे? नहीं, वो लोग नहीं आएंगे क्योंकि वो सरकार में है ना, नहीं आएंगे। उनके पास आपका ये मानना है कि जो सरकार में है वो आपकी बातें नहीं सुनेगी? हाँ, नहीं माने सुनेंगे। वो अभी नहीं सुन रही है, लेकिन सुनना पड़ेगा। नहीं सुनेंगे, चिल्लाएंगे, पूरा चिल्लाएंगे, पटना के सड़कों पर लोट के चिल्लाएंगे। सुनना तो पड़ेगा, सुनना तो पड़ेगा, कोई विकल्प नहीं है। एक प्रिकॉशनरी सवाल कह सकते हैं, सावधानी के लिए, जो आप लोग इस आमरण अनशन पे बैठे हैं, इसमें तो नहीं खाने से बहुत लोगों के साथ मतलब कुछ मेडिकल कंडीशन आ जाएगी, कमज़ोर पड़ जाएंगे, हॉस्पिटलाइज होना पड़ गया, तो उन सब चीज़ों के लिए कुछ सोचा है? बहुत मजबूत आदमी हूँ, नहीं होगा उस सब, नहीं होगा। जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा आपको। लेकिन जान की बाजी लगा दूंगा ना। अरे ये शहीद देखिए, आजम, शहीद आजम, कोई मरने से डरता है, उन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ गया, तो मरने से नहीं डरता अनिल। तो फिर ये हमेशा मतलब इस तरीके के धरना को रोकने के लिए मतलब प्रशासन जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो जाती है, तो उसके लिए आपने क्या सोचा है? करे उसके बाद लाठीचार्ज? अगर ऐसा हुआ तो फिर मेरा रूप बदल जाएगा। अब ये शांति का प्रदर्शन अशांति अहिंसा में आ जाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो हम लोगों का रूप बदल जाएगा, फिर बर्दाश्त नहीं कर पाएगी सरकार। यही बात तो मैं कह रहा हूँ कि हमारे साथ अगर बल प्रयोग होता है, सुनियोजित षड्यंत्र होता है, तो हम उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे, कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे और सरकार को मुंह तोड़ जवाब देंगे, सरकार को मुंह तोड़ जवाब देंगे। शिक्षा मंत्री गलत कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी को मैं दोष नहीं देता, शिक्षा मंत्री गलत दे रहे हैं। वो नॉन मेरिट का इंसान है और हम लोगों को नॉन मेरिट के बराबर कर रहे हैं। एक फेलियर दूसरे फेलियर्स को सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। उनके पिताजी मंत्री थे, अभी मेरे मित्र ने कहा, तो मंत्री थे, तो मंत्री के बच्चे तो पढ़ते नहीं, लफुआ होता है, तो उनके पिताजी उनको नौकरी लगा दिए बैंक में, और कुछ दिन के बाद उनके पिताजी मर गए, बस ये आके विधायक बन गए। तो ये अनुकंपा वाले हैं, ये इनके कुबत नहीं है। नीतीश कुमार मेरिट से बने हैं, खुद ही आए हैं दान दक्षिणा पे और दूसरे को बोलते। उनका एक सवाल था ना, हमसे पूछ के पढ़ाई किए थे, तो मतलब जिन्होंने खुद ही पढ़ाई नहीं की वो पूछने। गलत, बहुत गलत। एक शिक्षा मंत्री ऐसा सवाल नहीं कर सकता, गलत, असंवैधानिक। उसको जेल में डाल देना चाहिए उस शिक्षा मंत्री को जो ऐसा सवाल करे। जी बिल्कुल, हम भी अनशन पे बैठे हुए हैं। मेरा नाम रणधीर कुमार हुआ, औरंगाबाद। मैं स्टेट 19 का अभ्यर्थी हूँ। मेरा सब्जेक्ट मैथ है, उसमें मेरा 104 मार्क्स मिला है। बिहार भर में 215 हमारा रैंक है। जी आप मतलब आज आए हैं मतलब, या फिर आप इस आंदोलन में बहुत पहले से? नहीं, हम लोग का 5 सितंबर का भी हुआ था, उसमें उपस्थित था, और उसके पहले भी एक आंदोलन हुआ था, उसमें भी गांधी मैदान में हम लोग मार्च किए थे। गांधी मैदान से बिस्कुमान भवन तक हम लोग मार्च किए थे, उसमें भी हम उपस्थित हैं, और आज भी आमरण अनशन पर बैठा हूँ। अनिल जी ने बताया था कि इस बार जो है मतलब इनके जितने भी एसटीटी के अभ्यर्थी हैं अलग अलग जगहों से आएंगे, इसलिए मुझे कुछ नए चेहरे भी देखने को मिले, इसलिए मैं पूछ रही हूँ कि क्या ये आप लोग वही हैं जो पहले से इस आंदोलन में मौजूद थे, या इस बार कुछ नए चेहरे भी आए हैं? नहीं, इस बार बहुत से नए चेहरे आपको देखने को मिलेंगे। और जहाँ तक मेरी पर्सनल बात है, तो मैं तो 29 तारीख को भी जो आंदोलन हुआ था, 29 जुलाई को, उसमें भी आया था, और 5 सितंबर को जो आंदोलन हुआ था हम लोग उसमें भी आए थे। और हम लोगों का सीधा स्पष्ट मांग है कि जो स्टेट 2019 का विज्ञापन है PR 373/2019, उसके कंडिका संख्या 2 और 12 में जो बहाली की प्रक्रिया का उल्लेख है,
उसके हिसाब से जो है हम लोगों का बहाली होना चाहिए और उसी का फॉलो करते हुए 21 जून को बिहार बोर्ड ने जो है रिजल्ट जारी किया और उसमें जो है 30,675 अभ्यर्थी मेरिट में आए। अकॉर्डिंग टू विज्ञापन के हिसाब से वो रिजल्ट प्रकाशित किया गया और उसके बाद जो नॉट मेरिट के अभ्यर्थी है वे लोग सड़कों पर आते हैं और सरकार से नाजायज मांग करते हैं। उसके बाद जो है 26 जून को मैम 26 जून को शिक्षा मंत्री जो है एक जो है काला फरमान जारी करते हुए मेरिट बराबर नॉट मेरिट यानी योग्यता बराबर अयोग्यता, पास बराबर फेल करने का जो कुकर्म किया है उसकी मैं भर्त्सना करता हूं। ऐसा करने के पीछे उनका उद्देश्य जो है तुष्टीकरण की राजनीति है। वे तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। वे जो है विधि के शासन, जो कि आप लोग भी जानती होंगी मैम कि लोकतंत्र का आधार स्तंभ है विधि का शासन, और जो विज्ञापन में वर्णित जो कंडिका संख्या 2 और 12 में जो बहाली प्रक्रिया का वर्णन है उस विधि का ये साफ उल्लंघन करने का काम किए हैं और मेरिटधारियों को, प्रतिभा को जो है गला घोटने का काम कर रहे हैं। प्रतिभा की लाश पर विकास की इबादत नहीं लिखी जा सकती, हाँ विनाश की इबादत ये लोग जरूर लिखना चाहते हैं। तो मैं यह कहना चाहता हूँ माननीय शिक्षा मंत्री से, ये माननीय मुख्यमंत्री जी से एवं उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश महोदय से कि इस देश में संविधान का पालन होगा कि नहीं। विज्ञापन हम अभ्यर्थियों के लिए गीता और कुरान है, इसमें जो उल्लेखित बहाली की विधियां हैं उसका फॉलो होनी चाहिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमें ये जानकारी देने के लिए। जैसे कि हमने अभी बातचीत की और हमें पता चला कि इनका जो लगातार मांग ये है कि विज्ञापन के आधार पर चीज़ें होनी चाहिए और संविधान का पालन होना चाहिए। आइए देखते हैं कि जो इनका आमरण अनशन है वो क्या रंग लाता है और कहाँ तक जो है इनका आमरण अनशन है जो है कितने दिनों तक चलता है, इनकी संघर्ष जो है वो कब तक चलती है। देखते रहिए उमा न्यूज़। मैं श्वेता कुमारी, धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।